दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है दोस्तों। ये जो आप पीसीबी देख रहे होंगे, ये मार्केट में नया यूनिवर्सल एलईडी टीवी मदरबोर्ड आया है। इसके अंदर एक अनोखा फीचर्स है जिसका नाम है मिराकास्ट। यानी कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन को किसी भी टीवी के साथ बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हो अगर आपने इस मदरबोर्ड को लगा दिया। तो ये काम कैसे करता है और कहाँ से मिलेंगे, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये वीडियो सभी टेक्नीशियन को देखना चाहिए और टेक्नीशियन के साथ साथ जो बाकी जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि यही बोर्ड आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हमें काम पे आएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके साथ हमें और क्या क्या चीज़ मिलता है। तो इस बोर्ड के साथ हमें एक रिमोट भी मिल जाती है। रिमोट के साथ साथ ये भी कनेक्शन के लिए ये आरसी केबल भी मिल जाती है। उसके बाद इसका इंडिकेटर और बटन्स के लिए वायर के साथ ये सेंसर भी मिल जाती है। उसके बाद लास्ट में हमें एक सेंसर भी मिल जाती है जो कि वाईफाई कनेक्शन के लिए काम पे आता है। ये वाईफाई कनेक्शन हमारा मिराकास्ट के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट से गूगल क्रोमकास्ट और एनीकास्ट जैसा डिवाइस मिलता है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन को किसी भी टीवी के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन इस बोर्ड के अंदर पहले से ही इनबिल्ट कराया गया है। तो अगर हम बात करें इस यूनिवर्सल U11 मदरबोर्ड की, तो इसका मार्केट जो प्राइस है 700 से 750 रुपीज़ है ऑफलाइन मार्केट, और ऑनलाइन मार्केट 800 से 850 रुपीज़। तो अगर इस बोर्ड को किसी भी टीवी के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे तो इसको लगाने के बाद अगर हम अपने मोबाइल स्क्रीन को उस टीवी के साथ कनेक्शन करने जाएंगे तो हमें अलग से एक 700 रुपीज़ वाला मिराकास्ट या गूगल क्रोमकास्ट को लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारा कॉस्ट कितने हो जाती है, इसका 800, 850 और उसका 700, मतलब 1500 से ज़्यादा इसका कॉस्ट पड़ जाती है अगर हमें अपने मोबाइल स्क्रीन को टीवी के साथ शेयर करना है तो। लेकिन अगर हम इस मदरबोर्ड को लगा देंगे तो आपको 400 रुपीज़ कॉस्ट कम पड़ जाएंगे, और ये छोटा भी है और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस मदरबोर्ड के अंदर VGA पोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे एक AV कॉर्ड भी पोर्ट भी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये हमारा AV पोर्ट हो गया। और कितना मिनी ये बोर्ड देख रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, अपने लैपटॉप को टीवी में कन्वर्ट करना है और उस टीवी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन को शेयर करना चाहते हो तो ये बोर्ड आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और बाकी अगर इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है U11 टाइप मदरबोर्ड, इसके अंदर जितने भी फीचर्स है सारे फीचर्स इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर एक ज़्यादा फीचर्स है कि इसके अंदर आपको 5 अलग अलग तरीके का गेम्स भी मिल जाती है। ये जो हमारा U11 यूनिवर्सल बोर्ड है इसके अंदर आपको गेम खेलने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, नया प्रोसेसर मार्केट से आया है, मार्केट से मिलता है अभी ये प्रोसेसर। जिस भी बोर्ड में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे उसके अंदर आपको गेम्स खेलने के लिए भी मिल जाएंगे। हमारे पास अभी जो 24 इंच का मदरबोर्ड है उसके अंदर भी कुछ ऐसा हमें फीचर्स देखने को मिला है जहाँ पे हमें अलग अलग 5 गेम्स का फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो अपडेट है ये बहुत ही बड़ी अपडेट है उन सारे लोगों के लिए जो लोग LCD LED टीवी टेक्नीशियन का काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो गया अगर हम कम खर्च में ज़्यादा फीचर्स देंगे तो। उसके बाद अगला जो हम इसके अंदर फीचर्स की बात करें, सेम टू सेम इसके अंदर हमको रेजुलेशन सेट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम रिमोट से कोड को प्रेस करता हूँ और इसके अंदर रेजुलेशन सेट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इस मदरबोर्ड के अंदर भी वही सही सेम टू सेम जो है आपको चीज़ दिया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसके साथ एक पर्ची भी मिलती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रेजुलेशन इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। अगर आपको फुल HD रेजुलेशन सेट करना है 19 20 10 80 तो आपको इनपुट 03661 आपको प्रेस करने से हमारा ये रेजुलेशन सेट हो जाएगा। अगर आपको 6366 इंटू 768 अगर सेट करना है, अगर जब ये नया बोर्ड आप परचेस करोगे तो उस समय आपका ये जो वाला रेजुलेशन है 1366 इंटू 768 ये पहले से ही सेट करा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप बाकी जो सारे यहाँ पे देखिए कोड दिया हुआ है इनपुट 03667, ये सारे कोड्स को प्रेस करके आप इसका रेजुलेशन को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात आता है कि इसका सर्विस मेनू कोड। यहाँ पे देखिए इस बोर्ड का जो सर्विस मेनू कोड अगर आपको ओपन करना है तो इनपुट 208 आपको प्रेस करने से इसका सर्विस मेनू ओपन हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो अलग से अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलता है आपको नीचे लिखा मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बेस्ट पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी, यानी कि इसके अंदर अगर आपको पिक्चर देखना है तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का पिक्चर के साथ साथ आपको साउंड भी प्रीमियम क्वालिटी का मिलेंगे। उसके बाद अगला जो फीचर्स है जो कि ध्यान देने वाले फीचर्स है, यहाँ पे देखिए 5 टाइप्स आपको गेम्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको U11 मदरबोर्ड के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी जो है अगर ये बोर्ड मार्केट से चलने लगे या ज़्यादा चलने लगे तो इसका जो केस होता है जो कि किसी भी टीवी के अंदर लगाने के लिए हमें केस की ज़रूरत पड़ती है,
इस प्रकार के केस की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई भी टीवी के अंदर यूनिवर्सल मदरबोर्ड को लगाता हूँ, अगर उसके अंदर जगह नहीं रहता तो ये जो हमारा केस है, ये केस के द्वारा हम इस तरीके से इसको लगा के टीवी के पीछे साइड हम लगा देते हैं, तो उसके बाद बहुत ही आसानी से अंदर जो है रह जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो अभी जो है मार्केट में इसका कोई केस अभी तक नहीं आया है, अभी अभी मार्केट में नहीं आया है। तो जब अगर ये ज़्यादा चलने लगे मदरबोर्ड तो हमें बहुत ही जल्दी इसका जो केस भी देखने को मिल जाएंगे। और जब भी केस हमारे पास आएंगे आपको अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से ऑर्डर कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि अगला फीचर्स इसका कौन सा है। यहाँ पे देखिए रिमोट का जो भी फैसला होता है कि हम जब कोई भी टीवी के अंदर कोई यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगाता हूँ उस समय हमारा रिमोट की बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस मदरबोर्ड के साथ हमें ये जो चाइना वाला रिमोट है ये तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो इस बोर्ड को किसी सैमसंग, सोनी या एलजी टीवी के अंदर लगाना, तो उसके लिए जो रिमोट है सैमसंग, सोनी, एलजी का जो ओरिजिनल रिमोट है वो रिमोट इसके अंदर काम कर जाएगा। कोई भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर प्रेस करोगे, कोई भी सोनी, सैमसंग, एलजी और बाकी जो रिमोट होता है वो सारे के सारे काम करेगा। इस मदरबोर्ड के अंदर कोई भी अलग से आपको नहीं सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, नहीं आपको कोई कोड प्रेस करने पड़ेंगे, डायरेक्टली ये हमारा रिमोट काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे और जो फीचर्स है इनबिल्ट लोगो। अगर आप चाहते हो कि इस मदरबोर्ड को किसी सोनी, सैमसंग, एलजी या किसी दूसरे टीवी के अंदर इंस्टॉल करना, तो इसका अंदर जो लोगो है पहले से ही आपको इंस्टॉल करके देखने को मिल जाएंगे, जो कि एचडी बहुत ही फुल हाई रेजुलेशन वाला लोगो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी फीचर्स इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद और एक इसके अंदर जो फीचर्स यहाँ पे यूएसबी एक दिया गया है, ऑक्स केबल एक दिया गया है, ये भी पोर्ट एक दिया गया है, लेकिन HDMI 2 दिया गया है, जो कि मैंने इसके अंदर पहले से ही बताया हूँ। तो इसको लगाने के बाद हम किस तरीके से मोबाइल को इसके साथ शेयर कर सकता हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंसर का कनेक्शन है, ये सेंसर का कनेक्शन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और बाकी जो कनेक्शन हो सेम टू सेम है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा LVDS केबल लग जाएंगे और ये हमारा यहाँ पे जो सेंसर का कनेक्शन और बटन का कनेक्शन है ये हमारा यहाँ पे लग जाएंगे। और अब जब इसको हम इंस्टॉल करेंगे किसी भी पैनल के साथ, तो उसका जो वोल्टेज होता है यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग तरीके का वोल्टेज सेट करने के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। आप किसी भी पैनल के साथ इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। अगर आपके पास 3.3 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट का पैनल हो, बहुत ही आसानी से आप इसको लगा पाओगे। तो चलिए अब मैं इसको पैनल के साथ कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि आखिर इसके अंदर हमें पिक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये जो आप पैनल देख रहे होंगे, ये मैंने पैनल एक लैपटॉप से निकाला हूँ और इस लैपटॉप पैनल को मैं अब इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये LVDS केबल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और लगाने के बाद इसका जो पैनल वोल्टेज है हम 3.3 वोल्ट पे सेट कर लूँगा, क्योंकि हमारा ये पैनल जो है 3.3 वोल्ट पे चलती है। उसके बाद इसका बैकलाइट को चलाने के लिए ये देखिए हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और अब इसके अंदर मैं 12 वोल्ट इनपुट करता हूँ और आपको इसके अंदर पिक्चर चला के दिखाता हूँ और अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ। तो हमने इसके अंदर पावर सप्लाई दे दिया है और पावर सप्लाई देने के बाद यहाँ पे देखिए इंडिकेटर चल रहा है। तो अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। हमने इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया हूँ और स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद आपको कुछ नज़ारा है इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हमें इस मोबाइल फ़ोन को इसके साथ कनेक्शन करना है तो वो कैसे करना है, तो अपने मोबाइल फ़ोन को इस मदरबोर्ड के साथ या इस डिस्प्ले के साथ अगर शेयर करना है तो सबसे पहले हमें रिमोट के अंदर इनपुट एक बटन देखने को मिलेंगे। इस इनपुट बटन को प्रेस करना है और जैसे ही इनपुट बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा। ये भी HDMI 1, HDMI 2, मीडिया, नेट और गेम्स। नेट का मतलब है हमारा मिराकास्ट, तो हम इसको नेट पर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे और नेट पर सेट करा हमने और जैसे ही नेट पर सेट करा आप यहाँ पे देखिए मिराकास्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो अब हमें एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए एंटर है, हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हो मिराकास्ट डोंगल इनिशियलाइजेशन, यानी कि अभी ये प्रोसेसिंग में है और जैसे ही ये प्रोसेसिंग हो गया ये हमारा मिराकास्ट का जो एड्रेस है ये आ चुका है। और अब हमें क्या करना है, हमें अपना मोबाइल फ़ोन को लेना है और मोबाइल फ़ोन को लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रीन कास्ट करके एक ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाएंगे। ये जो ऑप्शन है स्क्रीन कास्ट, इसके ऊपर हम प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस आ चुका है, सेम टू सेम वही एड्रेस जो एड्रेस हमें इस डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। लास्ट में AC लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो।
सेम टू सेम एड्रेस हमारा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आ चुका है। तो अब हम सिंपली इसके ऊपर टैप करेंगे, यानी कि प्रेस करेंगे, और टैप करने के बाद ये हमारा जो मदरबोर्ड के साथ हमारा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन है वो कनेक्टेड हो जाएगा। और हम जब इसके अंदर जो भी काम करेंगे मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो सारे के सारे डिस्प्ले पर दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप डिस्प्ले पर, और अब डिस्प्ले पर मैं एक यूट्यूब का कुछ भी चला के दिखाता हूँ। आप देखिए हम सेम टू सेम जो है डिस्प्ले हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये एक यूट्यूब का वीडियो चला के सुनाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कल मैंने एक LVDS कन्वर्टर का मैंने वीडियो डाला था, वही वीडियो को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और अभी मैं इसके साथ कोई भी स्पीकर्स को कनेक्शन नहीं करा हूँ, इसलिए साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन आप पिक्चर देख सकते हो, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी चल रहा है वो सारे के सारे जो पिक्चर्स है हमें डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी चाहते हो तो आप इसका जो पिक्चर क्वालिटी है इसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी 480p पे सेट करा हुआ है, तो चाहे तो मैं इसको हाई रेजोल्यूशन पर भी सेट कर सकता हूँ 720p पर। और जैसे ही हम 720 पर सेट कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चर क्वालिटी भी हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो थोड़ा बहुत ये चल रहा है दोस्तों, ये अब जब इसके जो सेंसर है ये ठीक ठाक कनेक्शन हो जाएंगे तो आपको पिक्चर भी सही सलामत देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने इस बोर्ड के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा, और टेस्ट करने के बाद मैं इसको देखूंगा कि इस बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, हमारा जो U11 टाइप का जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर देखने को मिलता है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको और जो 2-3 चीज़ के बारे में बताया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो गेम्स के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे देखिए गेम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप का गेम्स है। यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो, यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे ये 2, और आपको यहाँ पे तो देखने को मिल ही गया है कि ये सारे के सारे गेम्स है। तो ये सारे अलग अलग गेम्स है, आप खेल सकते हो। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऑनलाइन स्टोर का deepelectronicslabshop.in। वहाँ पे आपको ये बोर्ड परचेस करने का लिंक भी मिल जाएंगे। अगर किसी को भी ये ख़रीदना है तो आप वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हो। अभी इसका प्राइस है लगभग 1299 रुपीज़ का है। तो आप जाके जल्दी से परचेज़ कर लीजिएगा ये आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले, क्योंकि हमारे पास जो भी नया प्रोडक्ट आता है कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही आता है। तो जब भी मैं वीडियो को पब्लिश करता हूँ तुरंत बाद ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। जैसे कि कल मैंने एक बोर्ड को रिव्यू किया था, जो कि किसी भी अगर 4K टीवी के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए उस LVDS कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही हमने वीडियो को पब्लिश करा 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था, लेकिन हमारा वो प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट वीक स्टॉक में आ जाएंगे, तो तब आप इसको परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको इस बोर्ड को अभी ज़रूरत है तो आप जाके परचेस कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ अगर आगे आने वाले दिनों में नया वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।